हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग क्लास 12th के इतिहास के पार्ट 4 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इकट्ठा करने का प्रयास किया है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए, आपको इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जो आप पहले से जानते हैं और जो संभवतः आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले भी हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था। क्या कह रहा है कि सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? अशोक के काल में, पुष्यमित्र शुंग के काल में, गौतमी पुत्र के काल में या फिर कनिष्क के काल में? तो सांची स्तूप का निर्माण सर्वप्रथम अशोक के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? अशोक के काल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं और हम सभी प्रश्नों का ऐसे ही शानदार उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस राज्य में है। क्या कह रहा है कि सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची का स्तूप जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है गुजरात। तो सांची का जो स्तूप है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला आपका प्रश्न है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। क्या कह रहा है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ब्राह्मण से है, जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है या इस्लाम धर्म से है? तो स्तूप का जो संबंध है वह बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन है कि सांची स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है। क्या कह रहा है कि सांची स्तूप में किस ग्रंथ के पात्रों का चित्रण है? मेघदूतम, जातक, हर्षचरित्र या मृच्छकटिकम? तो जातक कहानी का जो है वह सांची के स्तूप के ग्रंथों में चित्रण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था। क्या कह रहा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? चालुक्य ने, चोल ने, राष्ट्रकूट ने या फिर सातवाहन ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। अगला प्रश्न है कि अमरावती का स्तूप किस काल में बना। क्या कह रहा है कि अमरावती का स्तूप किस काल में बना? मौर्य काल में, सातवाहन काल में, गुप्त काल में या कुषाण काल में? तो अमरावती का स्तूप का जो काल है वह सातवाहन काल में बना। किस काल में बना? सातवाहन काल में। अगला प्रश्न कि गंधार कला में किसकी मूर्तियां बनाई गई थी। क्या कह रहा है कि गंधार कला में किसकी मूर्तियां बनाई गई थी? विष्णु की, शिव की, बुद्ध की या फिर महावीर की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध की। अगला क्वेश्चन है कि अवतारवाद की कल्पना किस धर्म में विकसित हुई थी। क्या कह रहा है कि अवतारवाद की कल्पना किस धर्म में विकसित हुई थी? शैव धर्म में, वैष्णव धर्म में, बौद्ध धर्म में या फिर जैन धर्म में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म में। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु के साथ किस देवी की मूर्ति बनाई गई थी। क्या कह रहा है कि विष्णु के साथ किस देवी की मूर्ति बनाई गई थी? लक्ष्मी की, दुर्गा की, काली की, सरस्वती की? इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मी की। किसकी? लक्ष्मी की। अगला क्वेश्चन है कि सतघरवा मंदिर कहाँ स्थित है। क्या कह रहा है कि सतघरवा मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, उदयगिरी में, गया में या फिर ऐहोल में? तो सतघरवा जो है वह एक हनुमान मंदिर है और वह बिहार के गया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। चलिए 20 प्रश्न जो है अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। अभी तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों। 21 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि गुप्त काल में किस शैली में मंदिर बनाए जाते थे। क्या कह रहा है कि गुप्त काल में किस शैली में मंदिर बनाए जाते थे? नागर में, द्रविड़ में, बेसर में या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा नागर में। क्या? नागर में। अगला प्रश्न है कि प्राचीन मंदिर का प्रमुख भाग कौन सा होता था। क्या कह रहा है कि प्राचीन मंदिर का प्रमुख भाग कौन सा होता था? गर्भगृह, शिखर, विमान या मंडप?
तो प्राचीन मंदिर का प्रमुख भाग जो था वह गर्भगृह गृह कहलाता था। क्या कहलाता था? गर्भगृह कहलाता था। अगला क्वेश्चन है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? क्या प्रश्न है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर सिख धर्म से? तो हीनयान और महायान जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? क्या कह रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर शैव धर्म से? त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? क्या कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक के, कालाशोक के, अजातशत्रु के या फिर कनिष्क के? इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के काल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। 26 नंबर जो प्रश्न है उस वहां से देखते हैं हम लोग दोस्तों। कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? क्या कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य या अपरिग्रह? आपको बता दें कि जो 4 सिद्धांत जो थे पहले से जो थे उसमें 5वां जो सिद्धांत था वह कौन सा था? तो वह था ब्रह्मचर्य था। क्या था? ब्रह्मचर्य। और यही सिद्धांत जो था महावीर ने जोड़ा था। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीतिकी कहाँ हुई थी? क्या कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीतिकी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, कुंडलवन, सारनाथ या राजगृह? तो तृतीय बौद्ध संगीतिकी जो थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? क्या कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी? तो इसका सही जवाब जो है वह महावीर स्वामी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? क्या कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से या इस्लाम धर्म से? देख सकते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न जो है यह 14 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी लगातार पूछा हुआ है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? यह प्रश्न जो है लगातार 19 से लेकर के 22 तक पूछा गया है। उससे पहले 14 में भी पूछा गया है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वह जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? और यह प्रश्न जो है 2021 में पूछा है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में या फिर सारनाथ में? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? यह क्वेश्चन जो है 2010 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। राजगृह में हुआ, बोधगया में हुआ, लुम्बिनी में हुआ या फिर सारनाथ में हुआ? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो थी वह बोधगया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोधगया में। अगला प्रश्न जो है, प्रथम बौद्ध संगीतिकी का आयोजन कहाँ हुआ था? क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीतिकी का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या श्रीनगर में? तो प्रथम बौद्ध संगीतिकी का आयोजन जो था वह राजगृह में हुआ था। कहाँ? सॉरी क्या कह रहा है कि हाँ, कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह पहली बार राजगृह में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? क्या कह रहा है कि सांची का जो स्तूप है वह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या फिर सिख धर्म से? तो सांची का स्तूप जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? क्या कह रहा है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, वर्धमान था, शुद्धोधन था या राहुल था? तो सिद्धार्थ तो भगवान बुद्ध का नाम था, शुद्धोधन जो थे वह सिद्धार्थ थे अर्थात भगवान
बुद्ध के पिता थे। राहुल जो थे वह सिद्धार्थ अर्थात भगवान बुद्ध के बेटा थे। और बचा क्या? वर्धमान। तो वर्धमान जो था वह महावीर के बचपन का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के धीरे धीरे सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम जैन संगीतकी कहाँ हुई थी? क्या कह रहा है कि प्रथम जैन संगीतकी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, वाराणसी, राजगृह या वैशाली? तो प्रथम जैन संगीतकी जो है वह प्रथम बार पाटलिपुत्रा में हुआ था। कब हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? देखिए 12 में, 17 में, 21 में भी पूछा गया है यह प्रश्न है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ब्राह्मणवाद से संबंध है या शैव धर्म से है या बुद्ध धर्म से है या फिर ईसाई धर्म से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है कि सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? क्या कह रहा है कि सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या शैव धर्म से? इसका सही जवाब जो है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? क्या कह रहा है कि अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्ध का, जैन का, ब्राह्मण का या फिर सिख का? तो अंगुत्तर निकाय जो है वह बौद्ध धर्म का एक अंग है। किसका है? बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, पावापुरी में, कुंडलवन में या सारनाथ में? तो सही जो इसका जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। कुंडलवन वैशाली में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, क्योंकि यह जो वीडियो है काफ़ी मेहनत के बाद आप लोगों के लिए बनाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।